अगर इस कार्यक्रम को प्रत्येक पंचायत, गांव, बूथ स्तर पे करते हैं, ठीक है, हमारी संख्या हो सकता है कि कहीं 100 हो, कहीं 10 हो, 10 की ही संख्या से हम लोग अपने यूथ कांग्रेस का झंडा लें, डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, समस्या को बताएं। क्योंकि आपको पता होगा 2014 में जब हमारे मोदी जी आए थे तो हमारे यूथ को बुड़बक बना के ही आए थे, और आपकी ही ताकत है जो 2024 में उसका कुर्सी का सब पौवा तोड़ देगा। इसीलिए आप लोग से बहुत ज्यादा उम्मीद है, और सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि जो केंद्र की सरकार है वो हमें कितना ठग रही है। एक तरफ हमारी भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये हम लोग से वादा किया था, मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और क्या हुआ जवाब? कहीं कुछ नहीं। उनके द्वारा कहा गया था हमारे बहुत ऐसे गार्जियन होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि लोन लिए थे, क्या हुआ? उनका लोन माफ केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हुआ, अडानी और अंबानी का कर्ज माफ हो गया। लेकिन इस कर्ज को माफ किसने किया? हमारी सरकार ने की, हमारे गठबंधन के सरकार ने की। ये उपलब्धि उन्हें बताना होगा कि आज अगर हमारे बाबूजी का, चाचा जी का, भाई का अगर ऋण माफ हुआ है, ये ऋण माफ करने वाली हमारी झारखंड सरकार है। आज हमारे गांव में बूढ़ी बूढ़ा का या विधवा का पेंशन बंद हो गया था। ये पेंशन कहां से पहले आती थी हम लोगों को? केंद्र सरकार से। अब हमें पेंशन कौन दे रही है? आपको पता होगा हमारी सरकार की ये घोषणा थी, झारखंड सरकार की, कि अगर कोई कलेक्टर का भी बाप है और वो झोपड़ी में रहता है हम उसको पेंशन देंगे। शायद आपको पता, आपको भी जान रहे होंगे, आज गांव में पेंशन के नाम पे कोई बिचौलिया नहीं घूम रहा है। ये हमारी राज्य सरकार की उपलब्धि है। तो हमें गांव में जाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का उपलब्धि को गिनवाना होगा कि हमने जो वादा किया ये हमने पूरा किया, आपने क्या किया। और आपने जब वादा नहीं पूरा किया 10 साल में, तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप बहुत लड़ा लिए हमें राम के नाम पर और मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर। अब उस पे नहीं, अब हम लोग विकास के मुद्दे पे बात करेंगे। जो हमारे क्षेत्र में काम करेगा, जो हमारे भावनाओं को देखेगा, हमारी भावनाओं के साथ नहीं खेलेगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारा झारखंड एक ऐसा राज्य है, 22 साल यह सरकार की हो गई, लेकिन हमारी गठबंधन की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को भी अमली जामा पहनाया और 1932 को भी पहनाया। आपको पता होना चाहिए आज झारखंड देश का ऐसा राज्य आया, जो विकास जी ने कहा, जो प्रमोद जी ने कहा, या जो हमारे बिंदु मंडल जी ने कहा, और कुछ आप लोगों के माध्यम से आया है, उस बात को मैं समाहित करते हुए कुछ उसका जवाब और कुछ आगे का रास्ता आप लोगों के साथ मिलकर तय करना चाहता हूं। सबसे पहला, एक साथी ने कहा था कि कई कार्यक्रम होते हैं तो हमें खबर नहीं होती। तो कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति का पार्टी नहीं है, ये हमको समझना होगा कि हम कांग्रेस में क्यों। तो कांग्रेस में हम इसलिए है क्योंकि मेरा जो सिद्धांत है, सैद्धांतिक रूप से जो विचारधारा है हमारा, वो कांग्रेस से मिलता है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी। तो ये कहीं पर भी नहीं है जरूरत कि हमें पार्टी बुलाता है कि नहीं, हमें बताता है कि नहीं। अगर हमारे पास सूचना पहुंचता है कि फलाने डेट को कार्यक्रम है, तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही होने के नाते, कांग्रेस के विचारधारा से विचार मिलने के कारण हमें स्वतः वहां जाना चाहिए और संगठन को मजबूत और ताकत देना चाहिए। हम समझते हैं कि अगर 2-4 बार जाइएगा तो 5वां बार जो नेतृत्व करता है वो मजबूर होकर आपको बुलाएगा, वो आपको माइनस करके, आपको हटा के फिर नहीं चलता। ये हम आपको बताना चाहते हैं। अभी देखिए साहेबगंज में हमारे कुछ नौजवान आए हैं, साहेबगंज और पाकुड़ का दौरा अगले टर्म में होने वाला है, लेकिन उसके बाद वहां से नौजवान है, हम उनका भी बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। दूसरा जो मूल चीज है जिस पर हम लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं, वो है यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो। अब सवाल है कि यूथ हमसे क्यों जुड़ेगा, और यूथ जुड़ेगा नहीं तो हम खुद को मजबूत करेंगे कैसे? तो यूथ जुड़ेगा क्यों, पहले हमको इस पे काम करना है। देखिए, एक तो सबसे अच्छा चीज है कि गोड्डा जिला के अंदर में 3 विधानसभा, थोड़ैयाहाट, गोड्डा और महागामा। सौभाग्य का बात है कि 2 जगह आपका विधायक है। महागामा से दीपिका पांडे सिंह है
और कोरिया हाट से हमारे प्रदीप यादव जी, दोनों मजबूत और संगठन करता है। लेकिन गोड्डा आज भी खाली। इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति विधायक गोड्डा से बन सकता है, लेकिन वो सब बनेगा जब इस कार्यक्रम को सफल करेगा। क्या कार्यक्रम? बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो। जब तक आप प्रत्येक बूथ पे 10 नौजवानों को नहीं जोड़ पाते हैं, तब तक आप नेतृत्व करने में विफल। आज विकास यहाँ बैठे हुए हैं, एक वोट से चेयरमैन का चुनाव हार गए, लेकिन अगर जीत जाते तो शायद इनका वो चर्चा नहीं होता जो हारने के बाद इनका चर्चा है पूरे प्रदेश के अंदर। तो लड़ाई सिर्फ जीतने का नहीं था, लड़ाई गोड्डा के समस्याओं को समाधान करने का, और इस समाधान को कैसे किया जाएगा इस पर विचार करना। अभी विकास जी ने कहा, बिंदु मंडल आदरणीय बिंदु मंडल जी ने कहा, प्रमोद जी ने कहा, और कई साथियों ने कहा, अडानी को लेकर और बाकी चीजों को लेकर। हम रुके हुए थे मागामा ईसीएल के गेस्ट हाउस में, जब निकल रहे थे तो वहां विधायिका जी से भी बात, तो ईसीएल के मुद्दों पे भी उनसे बात। तो निश्चित तौर से जो सबसे बड़ा समस्या है वो है रोजगार का। ये आप भी साथ मानते होंगे कि रोजगार बहुत जरूरी है, और यहाँ के नौजवान बहुत हद तक बेरोजगार है। और जो मोदी सरकार 14 में आई थी रोजगार के सवालों पर कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, तो हमारे आपके जैसा साधारण नौजवान को ये लगा था कि फिर वो कांग्रेस का शासन आ गया, जब घर से आदमी को पकड़ पकड़ के रोजगार देगा। अगर हम थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो हमें पढ़े लिखा तरीके का रोजगार देगा, अगर हम नहीं पढ़े तब भी हमें रोजगार देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम चले गए, ठगे गए। फिर आया 2019 में भ्रष्टाचार, महंगाई और देश में बढ़ती हुई नफरत के खिलाफ आवाज को बुलंद करने के लिए यूथ कांग्रेस में अपना कार्यकर्ता के रूप में आमजन की सेवा को करने का काम कर रहे हैं। आज यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत हम आपके बीच में आए। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम पूरे देश भर में भारतीय कांग्रेस के द्वारा प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक बूथ स्तर पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत वो नौजवान साथी जो गांव में, ढाणी में, शहर में, वार्ड में रहता है, और जिस प्रकार देश में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और नफरत, बढ़ती हुई नफरत से परेशान है, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है, और वो चाहता है कि 2024 में इन देश में जुमलाबाजों का खात्मा हो। उस विचारधारा से विश्वास रखने वाले नौजवानों को, सभी वर्ग और समुदाय, अगड़ा हुआ पिछड़ा, महिला एवं पुरुष, सभी लोगों को इसमें जोड़ना है। कम से कम 10 नौजवान प्रत्येक बूथ पर जोड़ना है। जो नौजवान इस विचारधारा में काम करेगा तो देश को जोड़ने का काम करेगा। आज जिस प्रकार हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 3,500 किलोमीटर से अधिक यात्रा पैदल चल रहे हैं। राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, जिसने देश के लिए शहादत दी थी। राहुल गांधी राजीव गांधी जी के बेटे हैं, उसको भी देश के लिए शहादत दी थी। आज वो व्यक्ति किसी की पहचान का मोहताज नहीं, देश में किस प्रकार यात्रा कर रहा है। 1 महीने से अधिक यात्रा हो गई। हम सब लोगों को ये पहले पहचानना होगा, जानना होगा कि ये यात्रा राहुल जी कर क्यों रहे। शायद कुछ साथी जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। राहुल गांधी जी इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश में पिछले 7-8 सालों में मूलतः 2014 के बाद
मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, इन रंगा बिल्ला की जब से सरकार आई है इस प्रकार बेतहाशा नफरत बढ़ गई है। भाई को भाई के नाम से लड़ाया जा रहा है, अगले को पिछड़े के नाम से लड़ाया जा रहा है, हिंदू को मुसलमान के नाम से लड़ाया जा रहा है, क्रिश्चियन को हिंदू के नाम से लड़ाया जा रहा है। तरह तरह की भावनाओं को भड़काकर देश में असामंजस्यता का माहौल पैदा कर रहे हैं। और आज पेट्रोल के दाम क्या है, डीजल के दाम क्या है, जिस प्रकार आपको ठीक 2014 से पूर्व की बात याद दिलाना चाहता हूं, जब यदि इतने दाम 2 रुपए सिलेंडर पे, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, मैडम को अच्छे से याद होगा, बढ़ जाते थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में। तो केंद्र में वर्तमान में मंत्री जी सिलेंडर को सिर पे रखकर चांदनी चौक पर डांस करती थी। आज मेरे सामने मीडिया वाले भाई बैठे हैं, उनके माध्यम से स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूं, भैया अभी तो सिलेंडर के दाम लगभग 1000 से ऊपर हो गए, स्मृति ईरानी जी कहीं दीर्घ नहीं दी, क्या कारण है, क्यों चुप है स्मृति ईरानी? आज आप सब मोबाइल रखते हो, गूगल का जमाना है।